गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कार अलाउंस। ठीक है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि कार अलाउंस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, बिग कार और स्मॉल कार। ठीक है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके कंपनी या आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो बॉस है, वो काम करने के लिए आपको एक बड़ा सा कार दिया है कि आप इससे मेरा काम कीजिए, इस कार के थ्रू मेरे काम को कीजिए। तो उस संबंध में क्या रूल है? उस संबंध में रूल है, यहाँ पे आप देखेंगे, यूज्ड दिस कार फॉर ऑफिशियल यूज एंड प्राइवेट यूज। यहाँ दो चीज पे आपको गौर करना है, ऑफिशियल यूज और प्राइवेट यूज। अगर कार बड़ा है और उस कार का यूज ऑफिस के लिए भी किया जा रहा है और आप अपने पर्सनल यूज के भी लिए कर रहे हैं, प्राइवेट यूज के लिए भी कर रहे हैं, एंड ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय कंपनी और एम्प्लॉयर, और जितना भी खर्च है वो कंपनी को या फिर नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ रहा है। द कार अलाउंस विल बी ₹2400 पर मंथ। और अगर आपका क्वेश्चन में इफ सैलरी इज ड्राइवर इज गिवन इन क्वेश्चन, तो उस सिचुएशंस में 900 रुपया और उसमें ऐड हो जाएगा, 900 और उसमें ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है, बिग कार के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कार बड़ा है और उस कार का यूज आप ऑफिस यूज के लिए और प्राइवेट यूज के लिए दोनों में करते हैं और सारा का सारा खर्च कंपनी या फिर एम्प्लॉयर को देना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशंस में कार अलाउंस 2400 रुपया पर मंथ होगा। और अगर क्वेश्चंस में ड्राइवर्स के रेम्यूनरेशंस, ड्राइवर्स का वेजेस के बारे में दिया हुआ हो, तो उस सिचुएशन में ड्राइवर को 900 पर मंथ उसका जो कार चलाने का, रनिंग करने का जो वेजेस होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये बिग कार के संदर्भ में रूल था। उसी पे और आगे आते हैं, यहाँ पे तो दो था, ऑफिशियल यूज और प्राइवेट यूज। सपोज दैट उस कार का यूज केवल ऑफिस के लिए हो रहा है, जो बड़ा कार आपको कंपनी के थ्रू या फिर आपके नियोक्ता के थ्रू मिला है, उस कार का यूज केवल ऑफिस के लिए हो रहा है, तो उस सिचुएशंस में कार अलाउंस नील होगा। केवल ऑफिस यूज के लिए होगा तो कार अलाउंस नील, बड़ा कार के लिए। ओनली प्राइवेट यूज, और अगर उस कार का यूज केवल प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, तो उसमें रूल है वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेंसेस का मतलब नियोक्ता के द्वारा उस कार को मेंटेनेंस करने में कितना पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेंसेस का मतलब नियोक्ता या कंपनी जो आपको बिग कार दी है, उस पे उसका मेंटेनेंस के लिए जितना खर्च हो रहा है वो सारा खर्चा यहाँ होगा, प्लस 10% डेप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है, तो ये यूज होगा प्राइवेट के लिए। तीसरा, इफ कार इज बिग, अगर कार बड़ा है, एंड यूज फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस, और उस कार का यूज ऑफिस और प्राइवेट दोनों के लिए हो रहा है, एंड कंपनी और एम्प्लॉयर पे ओनली ऑफिस एक्सपेंसेस, और उस कार, जो कार आपको कंपनी के थ्रू या आपके नियोक्ता के थ्रू मिल रहा है, और उसका जो पैसा है, उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है, वो कंपनी एंड एम्प्लॉयर पे ओनली ऑफिस एक्सपेंसेस, और कंपनी जो है केवल ऑफिस एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, ड्राइवर का पैसा पे नहीं कर रही है। इन दिस सिचुएशंस द कार अलाउंस विल बी ₹900। तो इस सिचुएशंस में आपका कार अलाउंस 900 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपका कार बड़ा है और उस कार का यूज ऑफिस और प्राइवेट दोनों संदर्भ में हो रहा है, और आपका जो कंपनी है या फिर आपका जो नियोक्ता है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो केवल ऑफिस एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कार दोनों चीज में यूज हो रहा है, प्राइवेट में भी और ऑफिस में भी, लेकिन आपका जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो उस कार का केवल ऑफिस पे कर रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, तो इस सिचुएशंस में आपका जो कार अलाउंस होगा वो 900 रुपीज होगा। थैंक यू।